प्रेज द लॉर्ड, शलोम। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु के नाम में आप सबके जीवन में शांति और प्रेम सर्वदा बना रहे, आपका सर्वदा कुशल होता रहे। आमेन। थैंक यू जीसस। और बिलीव करते हैं कि आप सब लोग आनंदित हैं, आप सब लोग खुश हैं प्रभु यीशु के अनुग्रह से। आमेन। और परमेश्वर का धन्यवाद है, आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार हैं और परमेश्वर ने जो बात सिखाई है उसको हम लोग सीखेंगे। आमेन। जीसस। बस एक बार बोल दीजिएगा, मैं वो हूं जो परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास वो है जो परमेश्वर कहते हैं। इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। और आज के वचन जो हम सीखने जा रहे हैं उसका जो मेरा विषय है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। सिर्फ ट्रस्ट इन द लॉर्ड नहीं, बट विद ऑल योर हार्ट। आमेन। यानी कि बाइबल के अनुसार जब बाइबल इस बात को हमें सिखा रही है, और हम सीधा विषय पे आ गए कि परमेश्वर का वचन जब हमें ये बात सिखा रहा है यहाँ पे, और प्रभु का वचन ये बात हमें बता रहा है कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमें हमारे परमेश्वर पर विश्वास करना है। और बाइबल में लिखा है कि जब तू विश्वास करे तो पूरे मन से करना। कैसे करना? संपूर्ण मन से भरोसा करना। यानी कि बाइबल में दो तरीके के भरोसे हैं। कुछ लोग कहते तो हैं मुझे यीशु पर भरोसा है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, कुछ लोग ऐसा बोलते जरूर हैं, लेकिन वो लोग ऐसा करते नहीं है। हालेलुया। यानी कि दो तरह का विश्वास है, जिनका दिल से विश्वास है और एक का शब्दों में विश्वास है, सिर्फ बोलना विश्वास है, हृदय के अंदर विश्वास नहीं है। यानी बाइबल कह रही है कि विश्वास जो है हृदय से करा जाता है, शब्दों से नहीं किया जाता है। शब्दों से विश्वास का अंगीकार किया जाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर पर संपूर्ण मन से, एक बार बोलेंगे संपूर्ण मन से, विद ऑल योर हार्ट। जोर से बोलेंगे विद ऑल योर हार्ट, है ना। अंग्रेजी में लिखा है विद ऑल योर हार्ट, और हिंदी में लिखा है संपूर्ण, यानी पूरे मन से, पूरे हृदय के साथ हम परमेश्वर पर विश्वास कैसे करें, इसको हमें सीखना है आज यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और हम सब लोग निकालेंगे परमेश्वर के वचन से नीति वचन, और उसका तीसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जल्दी से हम अपनी बाइबल्स खोल लेंगे। नीति वचन और उसका तीसरा अध्याय 5वीं आयत 6 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। 5 to 10। और मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 5वीं आयत कहती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। यानी कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, यानी अगर आप परमेश्वर पर फेथ करते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी समझ का सहारा लेना बंद करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है तू रेशु के कोड़े खाने से चंगा हुआ है, तो अब वहां पे बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। ये कैसे हो सकता है, ये क्यों होगा, या मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है, या ये अभी तक क्यों नहीं हुआ है, इस तरह का कोई भी नहीं। यानी परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करना है। यदि परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तो वो करेंगे। मैंने तुझे आजाद किया है, तो वो करेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि तुम धनी रहोगे, क्योंकि मैं निर्धन बना, मैं गरीब रहा, तो तुम धनी बनोगे। तो कैसे तो नहीं हमें सोचना है, क्यों नहीं सोचना है, बस हमें परमेश्वर के वचन पर चलते चले जाना है और इन वायदों पर विश्वास रखना है कि हाँ, ऐसा मेरे जीवन में होगा। और इसके अलावा जितने भी थॉट्स हार्ट के अंदर आ रहे हैं, परमेश्वर का संपूर्ण हृदय, संपूर्ण यानी कि फुल ऑफ योर हार्ट, आपके पूरे दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वायदे ही होने चाहिए। आगे और सिखाऊंगा, अभी चलते रहेंगे हम। और 6ठी आयत में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। यानी कि अगर तू चाहता है कि तू विश्वास कर सके, तो हर एक काम के अंदर परमेश्वर को याद भी रखना। पहली बात, बुद्धि का समझ नहीं लेनी है। दूसरी बात, परमेश्वर को याद रखना है। परमेश्वर को याद कैसे रखना है? वचन को स्मरण रखना है। आमेन। और आगे लिखा है, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। है ना। तीसरी बात क्या कहती है? अपनी बुद्धि में, अपनी अपने अपने किसके अंदर? दृष्टि में। अपने आप को बहुत बुद्धिमान नहीं मानना है हमेशा। इसका मतलब मालूम है क्या है? जब कोई मनुष्य खुद को बहुत बुद्धिमान मानने लगता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है। ये दूसरा अगर इसका वर्ड कहूं तो, अब अगर मैं अपनी रीति से बोलूं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मानने का मतलब क्या है? अपने आप में अहंकारी हो जाना, घमंडी हो जाना। परमेश्वर कह रहे हैं घमंड बिल्कुल भी नहीं करना, यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का भय भी मानना है, और बुराई से अलग भी रहना है ना। परमेश्वर पे विश्वास करने का मतलब क्या है? कि अगर परमेश्वर ने कहा बुरे काम नहीं करने हैं, तो मैं बुरे काम नहीं करूंगा, मैं बुराई से दूर रहूंगा। और आगे लिखा है,
ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगे। अच्छा, और कैसे विश्वास करना है हमें परमेश्वर पर, कि हमें पूरी की पूरी तरह सोच विचार बंद करके जो वचन कह रहा है वो करना। लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा, यानी हम और विश्वास कैसे कर सकते हैं? अपनी, जोर से बोलेंगे, कैसे कर सकते हैं? अपनी संपत्ति के द्वारा कर सकते हैं। और लिखा है और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दुख उमड़ता, नया दाख मधु, दुख नहीं, सॉरी, कैंसल, दाख मधु उमड़ता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। है ना? परमेश्वर का जो फेथ है, हम हर तरीके से प्रभु पर विश्वास करें। जब हम अपने बीज को लेकर आते हैं, आज ये विषय नहीं है, पर जब हम बीज लेकर आते हैं, हमेशा फेथ के साथ लेकर आए, प्रभु उसको फलवंत करेंगे। और आपको मालूम है, बीज वही बो पाता है जिसको विश्वास होता है ये फलवंत होगा। बाकी लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, फिर से वापस चलेंगे, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, पूरे मन से, हार्टली तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख। उस परमेश्वर के ऊपर तुझे भरोसा रखना है कि जो भी मेरी लाइफ में घट रहा है, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, वो सब कुछ भलाई को लेकर आएगा। क्या विश्वास होना चाहिए मेरा? मैं आज बीमार हूं तो मुझे विश्वास रखना चाहिए कि हाँ मैं ठीक बीमार हूं? नहीं, तुझे ये विश्वास रखना चाहिए तू चंगा होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने तेरे बीमारी के लिए, तेरी तकलीफ के लिए अपने शरीर पर कोड़े खाए। तेरे शरीर को चंगा करने के लिए उसने अपने शरीर पर घाव लिए हैं। हालेलुया। तेरे शरीर को हील रखने के लिए अपने मांस को उखड़वाया है। तेरे ऑपरेशन ना हो, तेरी सर्जरीज ना हो, एक एक बहुत निर्दयी सर्जरी, यानी कि यीशु का मांस उखाड़ लिया गया। मैं अगर दूसरा वर्ड बोलूं, है ना, सर्जरी इसलिए बोला, सर्जरी में काट पीट होती है। यीशु ने अपने बदन को कटवाया कोड़ों से, लोहे के कोड़े मारे जा रहे थे और उस बदन से मांस का मांस निकलता चला जा रहा था, कि तेरी और मेरी देह, मेरे प्रियो, आपकी और मेरी देह जो है भली रहनी चाहिए, चंगी रहनी चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। तो इसलिए आपको यह के कहने का, मैं चंगा हूं यीशु मसीह के कोड़े खाने से। आमेन। और ये आपको हमेशा विश्वास रखना है कि आप ऐसे ही चंगे हो जाएंगे। बोलिए आमेन। सो ये एक उदाहरण लिया था मैंने, ठीक इसी रीति से आप अपने फाइनेंस के लिए, अपने डिलीवरेंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हर चीज के लिए आप परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं। बोलेंगे आमेन। क्योंकि वो भला करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो चंगा करने वाले परमेश्वर है, इसी ही लिए तो वो हमारे प्रिय परमेश्वर है। आमेन। है ना? एक एक छोटी सी बात भजनकार के मुंह से हम सुनना चाहेंगे। और यहाँ लिखा है भजन संहिता 112 के अंदर और उसकी 7वीं आयत में, वह जो विश्वास करता है, देखिए मैं उसकी बात कर रहा हूं, दाऊद जो विश्वास करते थे परमेश्वर पर, जिन्होंने हर एक चीज को एक्सेप्ट किया कि ये मेरी भलाई के लिए है। आमेन। विश्वास का मतलब क्या है? फेथ का मतलब ही यह है, बाइबल कह रही है कि ट्रस्ट करना है पूरी तरीके से, पूरे संपूर्ण मन से। यानी कि फिर जो भी कुछ घट रहा है लाइफ में, यू शुड नॉट हैव अ सिंगल क्वेश्चन, उसके प्रति आपके पास सवाल नहीं होने चाहिए। आपका घर अभी तक क्यों नहीं आया? सवाल नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए आ रहा है। आपकी गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? विश्वास होना चाहिए। चंगाई क्यों नहीं आई? आ रही है। ये कभी नहीं होना चाहिए, पता नहीं हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हो नहीं रहा, हमने उपवास भी करा पर हुआ नहीं, क्योंकि आपका संपूर्ण मन परमेश्वर के पास है ही नहीं। आपके पास निगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। जो पूरी तरह विश्वास करते हैं, वो हर एक सिचुएशन के लिए विश्वास करते हैं और वो मानते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। फिर से बोलिए, मैं वो हूं जो वचन कहता है, मैं वो हूं जो यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास वो सब होगा जो यीशु मसीह ने कहा। बोलिए आमेन। तो विश्वास किस बात पर करना है? संपूर्ण मन से, कि जो परमेश्वर ने बोला है वो होगा ही होगा। लिखा हुआ है कि अब ऐसे मनुष्य के अंदर एक, मैंने 3-4 बातें बताई कि किस तरह का स्वभाव होना चाहिए विश्वास करने के लिए। और एक स्वभाव होना चाहिए, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसके हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। मतलब कोई बैड न्यूज भी आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने बोला लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट आ रहा है। बोलिए आमीन। तू अपना काम करता रहे, तू उसी काम को आगे बढ़ाता रहे। तूने तूने जो जो अपनी खेती लगाई है, तू कर उसको, तू उसको पूरा कर, और वो फलवंत होगी, वो ज्यादा फलवंत होगी। अगर कुछ चुरा लिया गया है, बिलीव मी, डबल पोर्शन आएगा। वो परमेश्वर ने वादा करा है। अगर शत्रु ने कुछ चुरा लिया है, डबल पोर्शन, लेकिन कब? जब तू काम करेगा। एक एक थोड़ी देर के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक किसान ने उपज बोई और खेती करी। खेती करने के बाद में जब उसने बोया, तो सपोज करिए उसने जो खेती करी उसमें कीड़ा लग गया किसी कारण, या किसी और कारण से वो सूख गए, नुकसान हो गया, खराब हो गया। तो क्या वो किसान उस भूमि पर बोना बंद कर देता है? नहीं, वो अगले साल फिर बोता है।
वो उसको सारी को हटा देता है, और वरन कोशिश करता है उसको जड़ तक से हटा दे कि उसकी जड़ भी अंदर ना रह जाए, कि अगली खेती को खराब ना करे। ठीक इसी तरीके से हमें अपने कार्यों में लगातार लगे रहना चाहिए। ठीक इसी तरह हमें अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने एजुकेशन में एक बार फेलियर आ जाए तो उससे रुकना नहीं है। वी शुड ट्रस्ट गॉड, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गॉड। वी शुड ट्रस्ट हिम दैट ही हैज ऑलरेडी सेड दैट एवरीथिंग एट द लास्ट, एवरीथिंग एट द लास्ट, अंत में सब कुछ मेरी भलाई को लेकर आएगा। एवरीथिंग इज फॉर माई गुड, आमेन। एट द एंड एवरीथिंग इज फॉर माई गुड, आमेन। तो जो भी घट रहा है, जो भी घट रहा है, अब मत बोलेगा बीमारी से मेरा क्या अच्छा होगा, अब मत बोलेगा कि मेरी नौकरी जाने से मेरा क्या अच्छा होगा, अब मत बोलेगा मेरा प्रमोशन रुकने से मेरा क्या अच्छा होगा। वो मैं भी आपको थोड़ी सी देर में सिखा दूंगा, लेकिन अच्छा ही होगा, आमेन। कभी नहीं बोलना परमेश्वर ये क्या कर दिया, ओ प्रभु तूने ऐसा कर दिया मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ओ प्रभु तूने ये कर दिया मेरा ये नहीं हो सकता, ओ प्रभु मेरे बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे। और नहीं, वो सब कुछ होगा, परमेश्वर करेंगे, वहीं से रास्ता निकाल करके लेकर जाएंगे। यू शुड ट्रस्ट हिम, यू शुड ट्रस्ट हिम बाय ऑल योर हार्ट, आमेन। अपने पूरे हृदय के साथ, किसके साथ? विद ऑल योर हार्ट, आमेन। पूरे हृदय के साथ आपको क्या करना है? परमेश्वर पर फेथ रखना है, विश्वास करना है कि वो जहां भी लाकर खड़ा कर चुके हैं वो। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी हमने पीछे कुछ दिनों में सीखा कि जिकलग में जब दाऊद आए, तो जिस समय दाऊद वहां पहुंचे, तो जब दाऊद वहां पर आगे तो देखा आग लगी हुई है, सारे घर जले हुए हैं, सब सब कुछ जला हुआ है, सब बर्बाद हो चुका है। आपको क्या लगता है प्रभु ने वो सब बर्बाद करने के लिए? यानी दाऊद और उसके लोग बाहर थे, तो कुछ अर्निंग करने के लिए बाहर थे, कुछ कुछ कमाने के लिए बाहर गए थे, कुछ कुछ करने के लिए वो लोग बाहर गए थे। परमेश्वर ने बोला तुम्हें जरूरत है अच्छे फाइनेंस की। बोलिए अच्छे फाइनेंस की, जोर से बोलिए अच्छे फाइनेंस की, डबल पोर्शन की। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो याद रखिएगा, अगर परमेश्वर ने कुछ होने दिया है तो अब डबल आना है। बोलिए आमीन। जब जिगलग से अमालेक की सब कुछ लूट करके ले गए, तो दाऊद, बाकी सब लोग रो रहे हैं, सब लोगों का सब लगा बर्बाद, अब हम कहा जाए क्या? दाऊद बोला परमेश्वर मेरे हाथ में करोगे क्या? परमेश्वर ने बोला जा तेरे हाथ में करूंगा। लिखा है दाऊद का जो था, बोले दाऊद का जो था वो सब, और जो अमलेकियों का भी था, जो अमलेकियों का भी था वो भी ले आए। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द स्टाइल ऑफ गॉड, कि वो आपको डबल पोर्शन देना चाहते हैं, आमेन। वो आपके शत्रु को बार बार हरा करके, जो शत्रु बहुत खुश था, मैंने यहोवा के एक जन को बिगाड़ दिया, मैंने यहोवा के एक जन का राज्य नाश कर दिया, जो बहुत आनंद बना रहा था, जिसने उन उन लोगों का मालिक को नशे में कर दिया था, और वो सब नशे में चूर हो गए थे। आपको मालूम, वहीं से परमेश्वर ने दुगनी आशीषों का मार्ग निकाल दिया, वो डबल पोर्शन लेकर के लौटा। बोलिए आमेन, हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, डबल से भी ज्यादा लेकर लौटे होंगे। दाऊद तो फिर भी जंगलों में रहता था, वो तो राज्य करने वाला राजा था, वो राज्य में रहा करता था, वो तो सोना चांदी ना जाने क्या क्या उसके साथ चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। क्या घोड़े होंगे उसके पास, क्या 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 भेड़ बकरियां होंगी अच्छी, उसका उसका सब कुछ लेकर के आगे, बोली सब कुछ लेकर के आगे। कितना डबल पोर्शन मिला, क्योंकि ये प्रोसेस है परमेश्वर का। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू विश्वास कर, क्या कर? फिर से बोलेंगे जोर से, क्या कर? है ना, तेरा जो विश्वास है वो पूरा होना चाहिए, तेरा जो विश्वास है वो पूरा संपूर्ण होना चाहिए। संपूर्ण विश्वास का मतलब है नो क्वेश्चंस। हालेलुया। दिस इज टफ, जो मैं आज सिखा रहा हूं, दिस इज लिटिल टफ टू डू, बट दिस इज वेरी इजी। If you'll ask the Holy Spirit, Lord, prepare my heart to trust in my Lord and my Father and my Jesus. Lord, prepare my heart to trust in Him with the whole of my heart. प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए, तैयार कीजिए कि मैं अपने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर, पवित्र आत्मा मुझे से लायक बनाइए, मैं पूरा विश्वास कर सकूं, पूरे मन से विश्वास कर सकूं। बोलिए आमेन, बोलिए आमेन, हालेलुया। है ना, एक छोटी सी कहानी है बाइबल के अंदर, और वो सुना करके मैं बस क्लोज करूंगा, बहुत लंबा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। परमेश्वर के वचन में एक जन है जिसका नाम है यूसुफ, जोसेफ, जिसको हम सब जानते हैं, है ना। और यूसुफ जो है, यूसुफ एक बहुत अच्छा बच्चा है, अपने अपने पिता का सबसे छोटा बेटा है, बहुत प्रिय है। और यूसुफ को एक दिन एक सपना दिखाई दिया, और वो सपना जब उसने अपने पिता को बताया, अपने भाइयों को बताया, उसके भाई उसके विरोधी हो गए। आप कहते मेरे ऑफिस के कलीग ने मुझे धोखा दे दिया, आप कहते मेरे बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि इसने दिया, उसने हर्ट कर दिया। आप यहां पर देखिए, सबसे पहले वही यूसुफ रिजेक्ट करा गया अपने
भाइयों के द्वारा। और बात खाली रिजेक्शन तक नहीं थी, अभी बात खाली बॉयकॉट तक नहीं थी, अभी बात खाली चिढ़ने तक नहीं थी, अभी बात खाली उसको दबाने तक नहीं थी, अभी बात खाली उसके बुरा भला बोलने में नहीं थी। अभी बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि उसके भाइयों ने उसको पहले जान से मारना चाहा, लेकिन एक भाई ने बचा लिया, तो उसको बाहर निकालकर उन्होंने क्या करा, गड्ढे से बाहर निकाल करके उसको गड्ढे में डाला था मारने के लिए, गड्ढे में डाला था मारने के लिए। कितना कठोर, कितने तकलीफ हुई होगी उस यूसुफ को, लेकिन बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है उसने कुछ बोला, क्योंकि उसको क्या था, जिस परमेश्वर ने मुझे सपना दिखाया है, अगर परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ चालू करा है, वो उसको पूरा करना जानते हैं। आपको विश्वास रखना है, आमेन। और जैसे ही यूसुफ ने वो सपना देखा, उसे विश्वास था मेरा परमेश्वर करेगा, आमेन। और वो बच्चा सा इतना विश्वास लेकर चल रहा है। आप सोच कर देखिए, छोटा बच्चा है वो, बहुत बड़ी उम्र का बच्चा नहीं है, और उसको इतना विश्वास है, मैं गड्ढे में गया हूं तो भी परमेश्वर देख रहे हैं, ओ मेरे भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया तो भी परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर मुझे नहीं भूले। और जब लोगों के हाथ उसे बेच दिया गया, बोले बेच दिया गया, कुछ इजिप्शियंस के पास जब वो पहुंच गया, फिर वो मिस्र पहुंच गया। मिस्र में पहुंचने के बाद में अब वो एक घर के अंदर गया, और एक घर पोतीफर का घर था, उस घर के अंदर वो वहां पे अध्यक्ष ठहरा दिया गया, उसको ऊंचा स्थान मिल गया। लेकिन थोड़े ही दिन का था वो स्थान, कितने दिन का था, थोड़े ही दिन का वो स्थान था। पोती की पर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया और बोल दिया इसने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की है, रेप करने की कोशिश की है, उसको वहां जेल में डाल दिया गया। अभी भी यूसुफ ने एक बार भी सवाल नहीं करा है, क्योंकि उसको मालूम है जो परमेश्वर ने शुरू करा है, परमेश्वर उसको खत्म करना जानते हैं, क्योंकि वो अल्फा है, ओमेगा है, आदि है, अंत है, वही परमेश्वर है। ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए, जो परमेश्वर ने शुरू कराया है, परमेश्वर उसको आपके जीवन में पूरा करेंगे। सो बी हैप्पी ऑलवेज इन एवरी सिचुएशन, एंड जोसेफ इज रिजॉइसिंग इन एवरी टाइम। नौकरी नहीं है, सिट लाइक जोसेफ एंड स्टार्ट प्रेइंग फॉर द गॉड, लॉर्ड विल मेक सम प्रोविजन फॉर यू। अगर अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, आप बैठिए, 8 घंटे प्रार्थना करने का समय मिल गया, बाइबल पढ़ने का समय मिल गया, व्हाई यू आर वेस्टिंग द टाइम इन द टेंशन। कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। परमेश्वर को मालूम है, धन्यवाद करते रहो, प्रभु अभी ये नहीं है, नेक्स्ट बड़ा आ रहा है, बहुत जल्दी इस पर प्रचार करने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी बताने जा रहा हूँ कि जो अगला आ रहा है वो बहुत बड़ा है, आमेन। जो अगला आ रहा है वो बड़ी आशीष लेकर आ रहा है, आमेन, है ना। बहुत जल्दी 1-2 दिन में इसके बारे में सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरे सिखाने का मतलब क्या है कि यूसुफ सिर्फ धन्यवाद कर रहे हैं, यूसुफ सिर्फ परमेश्वर को बोल रहे हैं, मुझे पता है प्रभु आप मेरे भले के लिए कर रहे हैं, आपने मुझे गड्ढे में डलवाया मेरे भले के लिए, उसके बाद मेरे ही भाई के मन में डाला मुझे मारे ना, मेरे भले के लिए, मुझे मिस्र में आने दिया मेरे भले के लिए, आपने मुझे पोतीपर के घर में जाने दिया मेरे भले के लिए, मुझे जेल में आने दिया मेरे भले के लिए। फिर उसी परमेश्वर ने, आई एम टेलिंग यू, गॉड नोज हाउ टू प्रोवाइड यू द प्रोविजन। परमेश्वर को मालूम है आपके लिए प्रोविजन कैसे लेकर के आना है, और उन्हीं परमेश्वर ने एक ऐसा सपना दिखा दिया राजा को जिसे कोई नहीं बता पाया। हालेलुया। और आपको मालूम है, वही यूसुफ जो थोड़ी देर पहले, बोलिए थोड़ी देर पहले, एक कैदी था, बोलिए एक कैदी था, थोड़ी देर पहले एक कैदी था, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री बन गया। That's what your faith does, amen। ये आपका विश्वास करता है। जो कैदी था उसने आके एक सपने का मतलब बताया, और वो सपना हमारे परमेश्वर ने दिखाया, और मैं बताऊं परमेश्वर को मार्ग निकालना आता है, और उसने यूसुफ के लिए निकाला, और वो आपके लिए भी निकालने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं संपूर्ण मन से। वो जेल में बड़बड़ा नहीं रहा है, वो जेल में कुड़कुड़ा नहीं रहा है। आप छोटी सी अवस्था में कुड़कुड़ाने लगते हैं, इसलिए आपका स्तर बड़ा नहीं हो पाता है। आप छोटी छोटी अवस्थाओं के अंदर परेशान, और मैं नहीं कहता मैं ये नहीं कहता कि आप पाप कर रहे हैं, लेकिन मैं सिखाना मांगता हूं, मैं एनकरेज करना मांगता हूं, थोड़ा सा हम अपना नजरिया बदल लें अब। हालेलुया। मैं जानता हूं जब प्रमोशन नहीं मिलता तकलीफ होती है, मैं जानता हूं जब बिजनेस नहीं चलता तकलीफ होती है, लोन नहीं निपट रहा है तो तकलीफ होती है, कर्जा है तो तकलीफ होती है, बीमारी है तकलीफ होती है। आई डू अंडरस्टैंड, तकलीफ उसको भी थी, परेशान वो बच्चा भी था, बट ही वॉज क्वाइट विद द लॉर्ड। He never dared to speak a single word against God. Whatever is the situation, he is not seeing that situation. वो हमेशा अपने सपने को अपने दिमाग में रखता था, अपने परमेश्वर को दिमाग में रखता था कि जिसने वो सपना दिखाया है वो पूरा करना जानता है, और वो हर बात को एक्सेप्ट कर रहा था। मेरा गड्ढे में जाना मुझे इन सब के ऊपर राज्य कराएगा, हालेलुया। उसको मालूम था मेरा बेचा जाना मुझे ऊंचा उठाएगा, मेरा रेपिस्ट कहलाना मुझे ऊंचा उठाएगा। आप मेरी बात समझेगा, ये परमेश्वर का तरीका है। हालेलुया, हालेलुया।
आप कहीं किसी भी अवस्था में है, आज से आपका कुड़कुड़ाना बंद होना चाहिए। क्यों मेरे साथ, क्यों? क्योंकि तुझे ऊंचा उठाना चाहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुझसे प्यार ज्यादा हो गया है। मेरे साथ ही खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुझे मैं बहुत ऊंचा ले जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हालेलुया। है ना? मैं तकलीफ से क्यों गुजर रहा हूं प्रभु? क्योंकि अब मैं तुझे बहुत ऊंचे पर ले जाने पर हूं बेटा। आमेन। सो दैट्स अ वे ऑफ अवर गॉड। वो अगर कुछ भी आने दे रहे हैं आपके जीवन के अंदर, हमेशा याद रखिएगा वो आपकी जर्नी का वो पार्ट है जो आपको ऊपर लेकर के जाएगी। अगर आप वहां से पीछे नहीं मुड़े, आप यहोवा के साथ चलते रहे, 101% आप ऊपर जाएंगे। अब डिपेंड करता है, आप वहां पीछे मुड़ गए, आप कुड़कुड़ाने लगे, आप भला बुरा बोले, आप गलत गलत बातें करने लगे, वो आपको पीछे ले गई, वो गलत बातें। परमेश्वर की योजना पीछे ले जाने की नहीं थी। वहां से तो आपको और ऊपर जाना था, वहां से फिर और ऊपर जाना था। परमेश्वर का तरीका है ये, बोलिए आमेन। अगर अगर नर्सरी का टेस्ट दिया है तो उसके बाद आप प्री नर्सरी में नहीं जाओगे, केजी में जाओगे। केजी का टेस्ट दिया है तो फर्स्ट में पास होकर जाओगे। अगर आपने एग्जाम ही खराब कर दिया, आप एग्जाम में ही नहीं ठीक कर पाए, तो आप पीछे जाएंगे। एंड इट्स जस्ट अ स्मॉल टेस्ट फॉर अ स्मॉल टाइम। हाँ, थोड़ी सी हार्डशिप है, थोड़ी सी तकलीफ है। प्रभु बहुत प्रार्थना करी है मैंने, बहुत सीड सो करा है मैंने, प्रभु मैंने अपनी बहुत कमाई लगाई है आपके राज्य के लिए, फिर भी मेरे वैसे दिन का है प्रभु। तेरे को मैंने इतना तूने दिया, इतना इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं तुझे इतना देना चाहता हूँ। आमेन। तूने इतना दिया, मैंने इतना नहीं दिया ब्लेस करके, क्योंकि मैं इतना देना चाहता हूँ तुझे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लोगों को मैंने 100 गुना दिया है, तुझे मैं 1000 देना चाहता हूं। सो माय सन, बी चिल, बी कूल, बी काम, बिलीव, ट्रस्ट माय प्रोसेस। जो हो रहा है तेरे जीवन में, ट्रस्ट कर मुझ पर। दीन बना रहे, नम्र बना रहे, मेरे वचनों पर चलता रहे और विश्वास करता रहे। वो दीन बना रहा, नम्र बना रहा, एक शब्द ना बोलता था यूसुफ, एक शब्द कभी नहीं बोला। और वो एक शब्द ना बोलने के कारण वो प्रधानमंत्री बन गया। जो बहुत सारे शब्द बोलते हैं वो थोड़े उठाए जाते हैं, थोड़े पद पर उठते हैं, लेकिन जो बिल्कुल चुप रहते हैं, क्यों क्यों चुप रहने का कारण क्या है? उनको विश्वास है। बोलिए आमेन, बोलिए आमेन। है ना? मैंने एक बात सिखाया है ना, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ पेशेंस, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ पेशेंस, वी कॉल इट पेशेंस इन हिंदी लाइक धीरज। धीरज का आत्मा है, बाइबल में धीरज का आत्मा है, और वो धीरज अपना काम करता है। लेकिन धीरज अपना काम करता है, और यूसुफ के जीवन में उस धीरज का हमने काम देखा। थोड़े दिन बाद और प्रमोट कर दिया उसको। राजा ने बोला, अब सुन, तू अभी प्रधानमंत्री था, लेकिन अभी तूने बताया है आने वाले वर्षों के अंदर बहुत अकाल पड़ने वाला है। अब सुन, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो आज्ञा तू राज्य के, बस मैं नाम के लिए राजा बना रहूंगा। अभी मैं क्या बनूंगा? सिर्फ नाम के लिए राजा बना रहूंगा, बाकी सब कुछ जो तू बोलेगा राज्य के अंदर बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसको विश्वास था, उसके अंदर परमेश्वर का संबंध था, उसके अंदर परमेश्वर सी चाल चलन थी, और वो क्या कर रहा है? वो शांत है, वो विश्वास करके बैठा है। अगर आज आप अपनी परिस्थिति में चुप होकर के विश्वास करके बैठेंगे संपूर्ण मन से परमेश्वर पर, मुझे मालूम है प्रभु ये सब जो दिख रहा है ये मुझे ऊंचा लेकर जाएगा। मैं यहां तक पहुंचा हूं, अब ये मुझे ऊंचा लेकर के जाएगा। इस विश्वास से आप बढ़ेंगे, आपकी ऊंचाइयों को इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी रोक नहीं पाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। और उसके बाद यूसुफ के भाई उसके पास पहुंच जाते हैं। उसने पूरे मिस्र को संभाल लिया, इतने लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। और फिर क्या हुआ? फिर वो मिस्र में उसके भाई आ गए, और आकर के उन्हें पता नहीं है ये हमारा भाई है। जब वो मिला उनसे, क्या उसने उनको खाने के लिए नहीं दिया? क्या उसने बदला लिया? आप लोगों को मौका मिलता है नीचा दिखाने का क्षण भर में, नहीं। वी शुड लव एवरीवन, वी शुड फॉरगिव। आपके किसी भी प्रिय ने इतना बुरा नहीं करा होगा, गड्ढे में डाल के मारने की सोची हो, अपने सगे भाई को बेच दिया, और वही सगे भाई खाना मांगने के लिए आए, गले लगा करके खाना दिया, पूरे राज्य को खाना खिलाया। बोलिए आप, पूरे मिस्र को खाना खिला रहा है, अपने भाइयों को खाना खिला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को समझ आ रहा है? आपको ऐसा ही बनना है, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर तब आपके अंदर से दिखना चाहिए। और आप देखेंगे ध्यान से, और यूसुफ उसके बाद क्या कहते हैं? विश्वास, विश्वास जब होता है तो शब्द ऐसे ही होते हैं। सिर्फ एक आयत पढ़ाएंगे और हम क्लोज करेंगे। और वहां लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 50th चैप्टर, 50वें अध्याय के अंदर हम चलेंगे जल्दी से। 50th चैप्टर और उसकी वर्स 20 हम लोग पढ़ेंगे। जीसस है ना? परमेश्वर के वचन में 20वें आयत में क्या लिखा है? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। अपने अपने भाइयों से बात कर रहा है वो, कहता है तुमने मेरा बुरा किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया।
जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। जिस बच्चे को तुमने बुरा विचार किया था जब मैं छोटा था, उसने वही मेरी भलाई की योजना बना दी थी। एंड यू शुड नो इट। बाइबल कहती है जब आप माँ के गर्भ में थे, आपकी भलाई की योजना बना ली गई थी। आमेन। सो ट्रस्ट इन द लॉर्ड। इफ यू आर क्राइंग, यू आर नॉट ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। अगर आप बुड़बुड़ा रहे हैं, आप कुड़कुड़ा रहे हैं, यू आर नॉट ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। इफ यू आर क्वेश्चनिंग इट अगेन एंड अगेन, यू आर नॉट ट्रस्टिंग द लॉर्ड। अगर आप बार बार सवालों को लेकर प्रभु के सामने खड़े हुए हैं, परमेश्वर के भक्तों को सामने लेकर खड़े हुए हैं, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है प्रभु पर। He is not questioning to anybody. He is not having any relative. उसके पास कोई रिलेटिव नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, उसके पास कोई भी नहीं है। उसके पास एक है, उससे क्या सवाल करूं? उसने तो कह दिया था कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। अब मैं क्या पूछूं? क्या तूने झूठ बोला था? अब मैं क्या बोलूं ये क्यों हो रहा है? उसने कह दिया, वो टलता नहीं है। विश्वास कर ले, जो बाइबल में वादा कर दिया टलेगा नहीं, तेरे लिए पूरा होगा। बीमार है, उसने चंगाई का वादा करा है। विश्वास कर और बोल, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तू बिस्तर में पड़ा है तो खड़ा होने की कोशिश कर। ओ यीशु नासरी के नाम से मैं खड़ा हो रहा हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। रोजाना घर से बाहर निकल, बोल मैं आशीषित होऊंगा बाहर जाते समय, आशीषित होऊंगा अंदर आते समय, क्योंकि यहोवा ने कहा है। The reason should be only one, because God said so. Amen. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, इसलिए ऐसा होगा। Hallelujah. So don't trust what you are planning. Trust what God is doing in your life. Amen. Lord has some plan from that. कोई तकलीफ में आप है, लेकिन वहां से भी प्रभु की योजना है। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम योजना बनाई है। God want to teach you something over there. हालेलुया। उस गड्ढे में रहते हुए, पोतीपर के घर में रहते हुए, वहां का मुखिया बनते हुए, जेल जाते हुए और तरह तरह के इल्जाम लगते हुए, यूसुफ को मालूम था मैं कुछ तो सीख रहा हूं। बोले कुछ तो सीख रहे हैं। और आज आप अपनी परिस्थिति से कुछ तो सीख रहे हैं। बस एक बात मैं सिखाना चाहता हूं, पर सिचुएशन चाहे कुछ भी है मेरे प्रियो, परमेश्वर महान जीवित सामर्थ्य है। और ये जो चल रहा है लाइफ में, ये आपके ऊपर जाने का एक स्टेप है। हालेलुया। यहां से अब आप ऊपर उठने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। बोलिए आमीन। Hallelujah. So I just want to encourage you once again with only one word. Trust your Lord. Hallelujah. Say trust your Lord with all your heart. अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रख। अपनी समझ का सहारा मत ले। जब सिचुएशन आ रही है, जब परिस्थिति आ रही है, दिमाग जो कह रहा है मत सुन, जो कानों में पड़ रहा है वो मत सुन, जो हार्ट कह रहा है वो मत सुन, जो दुनिया कह रही है वो मत सुन, जो बाइबल कह रही है वो सुन। तू बीमार है तो लोग कह रहे, ट्यूमर है तो तू फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कैंसर है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लोग कह रहे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा रिपोर्ट कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करता हूं, क्योंकि वर्ड कहता है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। बोलिए आमीन। Hallelujah. This should be your trust in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आई मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना मांगता हूं। पिता यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीष दीजिएगा, हर एक जन के जीवन में बरकत दीजिएगा, हर एक जीवन को ब्लेस कर दीजिएगा और होने दीजिएगा पवित्र आत्मा एक एक जन। परमेश्वर, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा एक एक जन जो यहाँ पर मौजूद है इस समय, प्रभु वो आशीष को पाए, उसका फिर बढ़ने पाए और वो जानने पाए आप यही से ऊंचा उठा कर ले जाएंगे। प्रभु जी, नो मोर लैक इन जीसस नेम लॉर्ड, नो मोर डिफीट इन जीसस नेम लॉर्ड, नो मोर सिकनेस लॉर्ड, नो मोर कर्सेस इन द लाइफ लॉर्ड। I release only and only blessings in Jesus' name. By your blessings, they are becoming rich, Lord. Through your riches, Lord. Through the riches of your glory, Lord. They are going at a higher level in Jesus' name. They are becoming wealthy, Lord. They are becoming healthy, Lord. They shall be called blessed in Jesus' name. People will see them. Their enemies will see them. And they will see their growth and they will see, Lord, that what you are doing in their life. May your hand be seen in their lives, Father. I release this blessing for them. I speak this blessing and I request you, Father, give them the blessing in a manner. May they say that we can see the hand of the Lord in our life. May it be done in Jesus' name, Father. I pray for all of them in Christ Jesus' name. Thank you, Holy Spirit, for your presence, for everything, Lord. Bless our nation in Jesus' name. Let the government be decided, Lord, be chosen from the heaven in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. है ना, हम लोग प्रार्थना करते रहे। देश के लिए इलेक्शन चल रहा है, सरकार के लिए जो सरकार चुनी जाए परमेश्वर की इच्छा से आए, और जो भी सरकार आती है बस ये प्रार्थना करनी है, नहीं सोचना ये ना आए वो ना आए, जो भी आती है पिता वो हमारा और पूरे देश का, पूरी मानव जाति का, जो हमारे देश में मानव है उन सबका
भला करे यीशु के नाम में, उनके जीवनों में शांति रहे, बने रहे। आमेन। आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोग फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जितनी भी टेस्टिमनीज हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जरूर शेयर करें। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, जस्ट काइंडली शेयर योर टेस्टिमनी, एंड आई बिलीव यू आर गेटिंग हील्ड, यू आर गेटिंग डिलीवर्ड, एंड योर टेस्टिमनी इज कमिंग टुडे ओनली। आप चंगे हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, और आप आज ही यीशु मसीह के नाम से सब प्राप्त कर रहे हैं। और आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं, आपके करियर के लिए डोर खुल रहे हैं, आपके फाइनेंस के लिए डोर खुल रहे हैं, आपकी जॉब के लिए डोर खुल रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए डोर खुल रहे हैं। और आप आज ही ये होते हुए देखेंगे, और इसी घड़ी से ये सब होना शुरू हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप गवाही लेकर के आ रहे हैं। आई वांट टू हियर योर टेस्टिमनी इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। थैंक यू जीसस।